बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। कोई नहीं जी, कोई नहीं, बजाना जारी रखो, मैं दूसरी हल्दी लेके आती हूँ। नहीं हरप्रीत, ये बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है। विहान को हल्दी नहीं लगेगी, ये हल्दी नहीं होगी, नहीं। माँ, तो बहुत छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात नहीं है। तुम लोग इतनी बड़ी बात को नजरअंदाज कैसे कर सकते हो? पंडित जी, कैंसिल कीजिए सेरेमनी, अभी के अभी। हाँ? विहान की शादी नहीं होगी, विहान की शादी नहीं होगी। इतना शुभ दिन हल्दी का इस तरह हाथ से गिरना बहुत अपशगुन की बात। माँ, माना कि हल्दी का गिरनी अपशगुन है, पर ये मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। ऊपर देखकर चलूंगी तो इसको तो गिरना ही था ना। आज बिहू का हल्दी है माँ, हम पूजा करा लेते हैं, पर हल्दी मत रोकिए। तुम मानती है ना कि अपशगुन हुआ है, फिर जिद क्यों कर रही है? मैं कुछ गलत बोल रही पंडित जी? नहीं जी, हल्दी का इस तरह गिरना बड़ा अपशगुन होता है। वजह चाहे कुछ भी हो, ये अपशगुन संकेत होते हैं कुछ गलत घटने वाला है। बेटा मेरी बात मानो, तुम्हें खतरा है इस अपशगुन से। किस बात का खतरा पंडित जी? मैं नहीं मानता इन सब चीजों में। इंसान की मेहनत, आपस के प्यार और बड़ों के आशीर्वाद के आगे सब अपशगुन कुछ नहीं होता। पर ऐसे छोटी मोटी दुर्घटनाओं से हम अपने जीने के फैसले थोड़ी बदल सकते हैं। इतना बात करने की जरूरत नहीं है विहान। जब बड़े बुजुर्ग कुछ बोलते हैं तो मान लेना चाहिए। जब पंडित जी ये कह रहे हैं, है मुझे, है ना? हाँ है। ठीक है, आप सब कह रहे हैं तो सही होगा। आशीर्वाद मुझे दीजिए ताई माँ। बच्चे के लिए उसकी माँ का आशीर्वाद काफी होता है पंडित जी। उसके आगे कोई अपशगुन कुछ नहीं होता।
मेरे पास तो फिर भी 7 माएं हैं। इससे बड़ा रक्षा कवच मेरे लिए और क्या हो सकता है? क्या भी आपको लगता है मेरी माओं के प्यार, उनके आशीर्वाद से बड़ा आपका ये अपशगुन है? काश सिर्फ हमारे आशीर्वाद से ही हमारे बच्चे की दुनिया में कोई तकलीफ नहीं आती। अब मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है। विहान शादी के एक एक कदम पास पहुंच रहा है। अब जो भी हो जाए मुझे ये शादी रुकवानी ही पड़ेगी, रुकवानी ही पड़ेगी। भी अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए दादी माँ। आओ जी आओ, हल्दी लगाओ। हाँ चलो चलो। बापू एक बात बताओ। पैसा तो ताबड़तोड़ आ रहा है, लेकिन इतना सारा पैसा हम खर्च कैसे करेंगे? बेवकूफ, दुनिया का सबसे आसान काम है पैसे खर्च करना। वो तुम मुझ पर छोड़ दे, उसकी चिंता मत कर तू। हाँ। ये दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हो तुम लोग? दरवाजा खोलो। अरे लता आई है रायपुर से, जाके मिल लो अपने बहन से। ये दरवाजा बंद करके क्या कर रहा था? चल बाहर, बुआ से मिल ले। बुआ आई है? हाँ। अब दादू वो इतने शोर से ना बापू के सर में दर्द हो गया था, तो वो कमरा बंद करके सोना चाहते थे थोड़ी देर। अच्छा, बहुत काम किया है ना, थक गया होगा, सो रहा। अरे तेरी बेटी की शादी है, हल्दी लग रही है बाहर और तू यहाँ सो रहा है। मेहमान आना शुरू हो गए। चलिए चारपाई बाहर निकाल, मेहमान बैठेंगे इस पर। उठा। ये वाली। चलो। अरे बाबूजी, आपका छोटा सा बच्चा को कुछ तो दया करो, सर में दर्द हो रही है मेरे बहुत ज्यादा। चल उठा, उठा इसे। अरे बाबूजी बहुत तबीयत खराब है जी।
मैं ही उठा दादू कर लेंगे। हम उठा लेंगे बाबू जी। उठा ले बेटा, उठा ले। हाँ। ओए मोगली, नमस्कार जी, नमस्कार। अबे यहाँ क्या ताजमहल ढूंढ रहा है? बुटू ने क्यों डांट रही है? अरे वो ये पहले पैसे भी पड़ के सारे पैसे दब जाएंगे, इसको भी यहीं बैठने था क्या? चाय पीने नहीं आती बहना तुझे? सारा बिस्तरा खराब कर दिया। ये कौन सा तरीका है बात करने का? चादर खराब हो गई तो दूसरी बिछाई जा सकती है। अरे भाई उसमें क्या है, लाओ मैं अरे बहना तू रहने दे, नहीं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। ओहो तू झट, मैं साफ करती हूँ। अरे बुआ जी, इसमें क्या है? मैं साफ कर देता हूँ। अरे नहीं मनोहर भाई, मैं करता हूँ ना। हाँ, अरे हम कर लेंगे। हाँ, हट बहना, हट। हम इसको बाहर जाके सुखा देते हैं। आजा बेटा, आजा। चल चल, हट 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 बहना, हट हट। पता नहीं कौन सा नया कांड चल रहा है दोनों के दिमाग में। ये दो शैतान कम थे इस घर में, जो इस तीसरी बला को किसने बुला लिया? अच्छी लग रही है हरप्रीत, पर अभी हमें दूसरों के लिए सोचनी है। ये ले नीलू। ओ दीदी, हमने तो सोचा ही नहीं लड़की वालों के बारे में। वो क्या पहनेंगे संगीत में? एक काम करते हैं, गिफ्ट वाउचर्स दे देते हैं। अपनी पसंद का कुछ खरीद लेंगे ना, वो सिंपल। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। अगर वो अपनी पसंद के कपड़े पहनेंगे तो संगीत में लोग हम पर हंसेंगे। उनका फैशन सेंस तो एकदम जीरो है, इसलिए वो क्या पहनेंगे, किस तरह पेश आएंगे, ये सब हम डिसाइड करेंगे। और हाँ, हम सिर्फ आरुषि, कस्तूरी, मिली और उनके दादाजी के लिए खरीदारी करेंगे, और किसी के लिए नहीं। क्या कह रही है तू प्रियंका? अब जैसे भी है, जो भी है, वो आरुषि के भाई और पिता है। भाभी, अगर आप चाहती हैं कि संगीत में सब लोग हम पर हंसे तो बुला लीजिए उन्हें। अरे प्रियंका प्लीज, अब जो हुआ उसे भूल जाओ। हम एक परिवार होने जा रहे हैं। शॉपिंग होगी तो सबके लिए होगी। ठीक है, आपके बेटे की शादी है। आप जैसा कहेंगी वही होगा। दी, आप ना जरा छोटी छोटी बातों पर तमाशा करना बंद कर दीजिए। हाँ, अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास, हम सबके लिए कुछ ना कुछ ले लेंगे। बहू, ये पूजा की सामग्री नहीं आई अभी तक। एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी मुझे? मैं गिरीश को ढूंढ ढूंढ के थक गई, अब कोई मिले तो कहूँ ना। अरे माता जी, मेरे होते हो क्यों परेशान होते हो? के लेके आना है, मैं भी लेके आता हूँ। पर बेटा जी, मैं यूं गया और यूं आया, बस। ये ठीक नहीं है दीदी, दो मर्द हैं इस घर में, और काम करे दूल्हे का ड्राइवर। इन दोनों का क्या करूं क्या ना करूं, मेरी समझ में नहीं आता। अरे घर में रहो तो सरदर्द, घर में ना रहे तो सरदर्द। भगवान ऐसा ऐसा बाप और ऐसा भाई किसी को न दे। धीरे बोलिए, आरुषि सुन लेगी। अब जो कुछ भी है हमें ही संभालना है। बुरा मत मानना दीदी, जितना मैं तुम्हारे पति और बेटे को जानती हूँ, उन दोनों को आरुषि के ससुराल वाले से दूर ही रखना।
वरना किसी दिन ये दोनों कुछ कर गए तो तुम्हारी बेटी ससुराल में खुश नहीं रह पाएगी। बिटिया की शादी के लिए अच्छा 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 बापू, बोल बेटा बोल। ये जो 5 लाख रुपए, ये हम खर्च कैसे करेंगे? दुनिया में क्या याशियां कम है? बिल्कुल भी नहीं। अब तू देख, आज रात में कैसे फुर्र से उड़ाता हूँ ये 5 लाख रुपये। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये सारा पैसा मैं कर दूंगा। मेरा पैसा कहाँ गया? रुक, पकड़ साले को, पकड़ पकड़ साले को, पकड़ पकड़ पकड़, पैसे लेके भाग गया कमीना। कमीना रुक जा साला, मेरे पैसे थे, जेल से मार डालूंगा तुझे। जानता नहीं तू कौन हूं मैं? बिहार नस्ल का होने वाला ससुर। बोले ऐसे गायब करूंगा कि आसमान में गया कि धरती में पता नहीं चलेगा तुझे। अरे छोड़िए पैसे लेके, छोड़िए छोड़िए, अरे पैसे लेके, छोड़िए क्या आपने? चलिए जाइए, आप लोग भी जाइए, जाइए अपना अपना काम कीजिए, जाइए। तो क्या करें जी, मजबूर है ये सब कुछ करने के लिए। पैसे लेके भाग गया हमारे बेटे की शादी के लिए, एक एक पायजामा की थी, सारे के सारे लेके भाग गए। अच्छा, कितने पैसे थे? 5 लाख थे जी, 5 लाख। 5 लाख? हाँ जी, 5 लाख। नहीं डाका वाका तो नहीं डाला ना आप लोगों ने? कभी देखे भी हैं 5 लाख? देखिए, शादी से पहले तो पुलिस का मामला हुआ ना तो बहुत बुरा होगा। और करिए अपने समधियों के लिए शॉपिंग। देखिए, हम नहीं जानते कि क्या झूठ है क्या सच, पर अपनी बेटी के लिए, हमारा होने वाला बहू के लिए प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा कि हमें ये शादी तोड़ना पड़ जाए। आप यकीन कीजिए, हमारा बापू पैसे गए सो गए, लेकिन हम पुलिस पे नहीं जाएंगे, वरना ये मामला फिर से बिगड़ जाएगा। चल। रिहान जीजू का फोन है। मिली फोन ला। अरे फोन दे। मुझे पता है अब आप रोमांटिक बातें करोगे। तू ना कैसी है मेरी स्वीटहार्ट? बहुत अच्छी हो मेरे जानू। तुम भी ना हेलो बोलना चाहिए, सीधे शुरू हो जाते हो। अरे पर मैं तो मिली को ही स्वीटहार्ट कह रहा था। अच्छा, बहुत स्मार्ट हो ना। कहाँ हो? तुम्हारी गली में, और कहाँ? तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? जब देखो मेरी गली के चक्कर मारते रहते हो। अब क्या करे मैडम, इस गली में मेरा चांद जो रहता है। एक बार दर्शन दे दो, चला जाऊं। क्या? नहीं, संगीत के पहले मैं एक दूसरे को नहीं देख सकते। अरे मैं तुम्हें नहीं देखूंगा ना, प्रॉमिस करता हूँ।
बस एक बार टेरेस पर आ जाओ ना। ना क्या है ये? बस तुम्हारी प्रेजेंस फील करने का मन हुआ। तुम ना सही, तुम्हारी छवि ही सही। पागल। बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें। बस अब कुछ और दिन की बात है, उसके बाद पूरी जिंदगी हम साथ होंगे। बेटा आरुषि, आई दादू। बाय। देखो जी, आज जो भी हुआ वो हमारे बीच ही रहना चाहिए। माँ को इस बात का पता चल गया तो खामखा का इशू बना देंगी। नाक कटवा दी उस आदमी ने हमारी। मैं तो कहती हूँ एक बार शादी हो जाए ना, फिर उस परिवार से रिश्ता ही तोड़ दो, और ना ही आरुषि को उसके मायके से कोई रिश्ता रखने देंगे। मीन इनफ इज इनफ। होश में तो हो, अपनी बहू के परिवार को अलग करोगी? अरे शादी दो परिवारों के बीच का रिश्ता होता है। वो जैसे भी है, जो भी है, हमारी समधी है। प्लीज दीदी, माना कि वो अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी हम नाता नहीं तोड़ सकते। बस अगर आरुषि को एक्सेप्ट किया है तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आरुषि को मायके से रिश्ता तोड़ने की बात हम औरतों की सोच भी कैसे सकते हैं? भाभी, जब मैं बुरे बर्ताव के लिए अपने पति को छोड़ सकती हूँ, तो फिर ये तो इस घर की होने वाली बहू के बाप हैं। मुझे तो कोई रिश्ता नहीं रखना उनसे। आप लोगों को रखना हो तो रखिए। प्रियंका, कहाँ की बात कहाँ जोड़ आई? मैं कहीं की बात कहीं और नहीं जोड़ रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ वो सही है। मैं तो नहीं झेल पाऊंगी उस इंसान को। हाँ, और अगर आरुषि को इस घर से रिश्ता जोड़ना है तो उसे अपना परिवार छोड़ना होगा, या फिर अपने परिवार को कहना होगा कि भूल कर भी हमारे सामने ना आए। प्रियंका, क्या गलत कहा दी ने? सही तो कह रही है। हम तो तैयार थे ना रिश्ता निभाने के लिए, लेकिन उसका बाप और उसका भाई ना, अरे ये लोग ऐसे है ना, कभी सुधरेंगे ही नहीं। आई टोटली अग्री। अरे पहले शादी तो हो जाने दो ठीक से, उसके बाद हम आरुषि से बात कर लेंगे, समझा देंगे उसे। आरुषि शादी के बाद नौकरी करना चाहती है, अपने परिवार का ख्याल रखना चाहती है। वो अपने परिवार से रिश्ता किसी कीमत पे नहीं तोड़ेगी। कहीं इस बात से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, पता नहीं क्या होगा। चाची माँ, खुश रहे बेटा। अरे आप लोग नमस्ते, आइए बैठिए ना, बैठिए ना। हाँ जी, हाँ जी, आइए। आजा हरप्रीत। नमस्ते जी। लो बेटा, आजा पुत्र, बैठ जा। ये कुछ गिफ्ट ली थी आप लोगों के लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? नहीं जी, ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ कपड़े हैं। अगर आज शाम हम संगीत में यही कपड़े पहन के आए ना, आप निश्चिंत रहें। दोनों परिवारों की इज्जत एक ही है ना। जी, आप जो दे देंगे वो हम ले लेंगे। मेरा मतलब, आप जो देंगे वो हम पहन लेंगे। आप जी समधी भाई साहब की बहन है ना जी? हाँ, मालूम पड़ गया मुझे। अच्छा जी, हम चलते हैं, घर पे ढेरों काम पड़े हैं। ओके जी, नमस्ते। अरे
कुछ चाय नाश्ता? अरे बहन जी, एक बार बच्चों का शादी हो जाए फिर चाय नाश्ता तो जिंदगी भर लगा ही रहे। जी चलते हैं। नमस्ते। बाय पुत्र। नमस्ते। नमस्ते जी। ध्यान रखना। सुनिए समधन जी, वो बात ये थी कि मेरे कहने का मतलब ये था कि वो कल वाली बात आप लोगों ने अंदर बताई तो नहीं जी? जी नहीं, हम चाहते नहीं है कि हमारे बेटा की शादी का माहौल बिगड़े, इसीलिए किसी से कुछ नहीं बोला। जी शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए जी, आप लोगों से पूछने का कारण मेरा ये था कि पैसे घूमने की बात अगर घर वालों को पता चलेगी तो खामेखा परेशान होंगे, बस और कुछ नहीं जी। अब देखिए जी, बात पैसों की भी नहीं है, वो बस हम चाहते थे कि आपके आभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जी। अगर उसके लिए आप लोगों की तरफ से सहयोग मिलता रहा है, मिल रहा है, बस यही चाहिए जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सहयोग तो आप दोनों से चाहिए भाई साहब, सब कुछ शांति से हो जाने दीजिए बस। हमारी और आपकी बेटी पर बड़ा उपकार होगा आपका, बस। क्या कर रहा था भाई तू? मैंने क्या किया? तूने क्या किया? मरवाएगा क्या? अरे मैंने सोचा कि मौका अच्छा है, थोड़े से पैसे यहाँ से भी खींच लूं। मौका है, पैसे खींच लूं? अबे विहान कच्चे दिल का है, वो हमारी मुट्ठी में है। ये जो बिना मर्द के सहारे वाली औरतें हैं ना, ये किसी की मदद नहीं कर सकती। चल मेहंदी की तैयारी करते हैं। हाय दीदी, एक एक करके सारी रस्में पूरी हो रही है नहीं? जो सपना हमने हर रात देखा था वो आज दिन में पूरा हो रहा है। काश ये दिन कभी खत्म ही ना हो। मैं तो चाहती हूँ सुबह शाम बस ये सेलिब्रेशन चलता ही रहे। कितना मजा आ रहा है ना। जितनी स्पीड से आपकी खुशियां बढ़ रही है ना, उतनी स्पीड से मेरा टेंशन बढ़ रहा है। भला क्यों? अरे क्या कारण हो सकता है? हमारे महान समधी जी जो हैं, मुझे तो डर है कि संगीत में कुछ गड़बड़ ना कर दें, नाक ही कटवाएंगे वो हमारी। अगर ऐसा है तो हम उन दोनों को बुलाएंगे ही नहीं। उन्हें कहीं फंसा देते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि जब तक यहाँ संगीत चल रहा हो वो दोनों कहीं और ही हो। अच्छा आइडिया है ये। अरे ऐसा थोड़ी। ऐसा कुछ नहीं करेगा कोई। मत भूलो कि वो लड़की के बाप और भाई हैं। दोनों के दोनों को हर रस्म, हर सेलिब्रेशन में मौजूद होना ही चाहिए। अगर वो दोनों नहीं आएंगे तो तमाशा कैसे होगा? और अगर तमाशा नहीं होगा तो ये शादी टूटेगी कैसे?